एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ रहस्यमयी है, इसलिए शाम होते ही कोई उधर नहीं जाता। आरव बचपन से ही जिज्ञासु था। उसे डर से ज्यादा सवालों से प्यार था। आरव के पिता एक किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। आरव को पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर इतिहास और समय से जुड़ी कहानियाँ। पुरानी घड़ी का रहस्य। एक दिन आरव को अपने दादाजी की पुरानी संदूक से एक जंग लगी घड़ी मिली। वो घड़ी अजीब थी, उसमें समय पीछे की ओर चलता दिखता था। दादाजी ने कहा, बेटा, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, ये इंसान की नीयत भी परखती है। आरव ने उस बात को मजाक समझा, लेकिन उसी रात जब उसने घड़ी को घुमाया, कमरे में तेज हवा चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। भूतकाल की यात्रा। जब आरव की आंख खुली, वो उसी गांव में था, लेकिन सब कुछ अलग था। कच्चे घर, बैलगाड़ियां और लोग पुराने कपड़ों में थे। उसे समझ आ गया, वो 100 साल पीछे आ चुका था। गांव में भयानक सूखा पड़ा था, लोग भूखे थे। उसी समय आरव की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो बहुत परेशान था। वो आदमी वही था, उसका परदादा। आरव सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। उसने अपने ज्ञान से गांव वालों को पानी बचाने के तरीके बताए, फसलें बदलने की सलाह दी। धीरे धीरे गांव फिर से जी उठा। घड़ी की आखिरी कसौटी। घड़ी फिर से चमकने लगी। एक आवाज़ आई, अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो, आराम, सम्मान और ताकत सब मिलेगी। लेकिन आरव ने कहा, अगर मैं यहीं रह गया तो मेरा वर्तमान मर जाएगा। घड़ी शांत हो गई और आरव फिर अपने समय में लौट आया। वर्तमान का बदलाव। सुबह हुई तो आरव ने देखा, उसका गांव अब हरा भरा था, स्कूल बेहतर था, लोग खुश थे। दादाजी की तस्वीर के नीचे वही घड़ी रखी थी, अब बिल्कुल ठीक। आरव समझ गया, सही समय पर लिया गया सही फैसला आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देता है। आज आरव बड़ा होकर एक इतिहासकार बना, जो बच्चों को सिखाता है, समय को बदलने से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना।